अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार को फिर से एक पर्सन पीटे। यस गाइस, रिसेंटली मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया था कि कैसे एक इन्फ्लुएंसर प्रदीप ढाका उनको मारे थे। अपेरेंटली पुनीत उनसे पैसे लिए थे फॉर प्रमोशन एंड फिर वो प्रमोशन नहीं किए थे इसलिए। बट अब पुनीत का एक और क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर एक पर्सन उनको पीट रहे थे, शायद से उनके डिस्गस्टिंग कंटेंट को लेकर जो वो अपने इंस्टाग्राम में अपलोड करते हैं। अजीब अजीब चीज खाते हैं, नाली में नहाते हैं, ये सब जो करते हैं। इस इंसिडेंट का आप एक छोटा सा क्लिप देख लो। अब यहां पर तो मेरे को आपको क्लिप कट करके दिखाना पड़ा, बट अगर आपको फुल क्लिप देखना है तो मैंने अपने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां जाकर देख लो। बट या इस इंसिडेंट के बाद थारा भाई जोगिंदर अपने दोस्त पुनीत सुपरस्टार को डिफेंड करते हुए एक वीडियो अपलोड किए एंड उन्होंने ये कहा, पूरा हिंदुस्तान पुनीत सुपरस्टार को पीटने के लिए ढूंढ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने उसके सामने सिचुएशन खड़ी कर दिया है कि पुनीत सुपरस्टार को यही काम करना पड़ेगा। वो नालियों में नहाता है, वो गोबर खाता है। पता है क्यों? ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो ये लोग रोड पे सो रहे हैं, जिनका घर नहीं है, जो हाईवे के नीचे रहते हैं, उनका पेट भर सके। अबे एक भी क्रिएटर का नाम बता देना मेरे को हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब लोगों की मदद करता हो। कम से कम पुनीत सुपरस्टार जो कमा रहा है उसका 90% गरीब लोगों में बांट तो रहा है। तुम लोग उसको हेट कर रहे हो, उसको गालियां दे रहे हो। उसकी माँ बीमार रहती है घर पर, उसके घर की जाके सिचुएशन देखना। बस आप लोग को हंसा सके, आप लोग के कारण व्यूज आए, डील्स आए, इसलिए वो बंदा ऐसी हरकतें कर रहा है। कोई भी सबूत लाकर दिखा देना मेरे को कि पुनीत सुपरस्टार ने गंदा पानी पिया है, कुछ खाया है। वो बस एक्ट करता है कैमरे के आगे। अच्छे से देखना, आज तक कुछ भी अंदर नहीं गया होगा, वो थूक देता है। क्या गलत, क्या गरीब लोगों के साथ। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है। आई अंडरस्टैंड जो बात कह रहा है वो इंसान की भाई तुम नाली का पानी पी रहे हो, एक्सक्रीमेंट या मन्योर खा रहे हो, वो गलत है। आई थिंक सब मानते हैं वो गलत है, और आई थिंक सब मानते हैं कि भाई वो व्यूज के लिए कर रहा है और काफी एक्सट्रीम चीज भी है। आई थिंक एवरीबडी एग्रीज विद दैट। द प्रॉब्लम इज कि तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है उसको वायलेंटली रिजॉल्व करने की। तो बस कोई राइट ही नहीं है कि तुम्हारे हाथ में वो ओनस आता है, मेंटल आता है कि तुम बैटमैन बन जाते हो और तुम्हें लगता है कि हाँ भाई इसको मैं विजिलेंटी की तरह सॉल्व करूंगा। यहाँ पे हम विजिलेंटी जस्टिस की बात कर रहे हैं। जब विजिलेंटी जस्टिस मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को दिखाया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है। When will you take action and why haven't you taken any action? क्योंकि अगर पुलिस होती रहेगी भाई तो और क्रिएटर्स को तब वो मिलेगी प्रेरणा इससे कि भैया हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। गाड़ी उठाते हैं, वही जो होता है ना कि भाई तेरा लोकेशन भेज, मैं तेरे लोकेशन में खड़ा हूँ। ये कंटेंट चलता रहेगा फिर यहाँ पे। कल इसी चक्कर में करते करते लोग कुछ ना कुछ ज्यादा ही कर देंगे। या तो भाई हमें पुलिस का डर ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको बनाओ ऐसा कंटेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होने वाला। सेकंड चीज आती है यहाँ पे तुम्हारे जो वो बात कर रहा है थारा भाई जोगिंदर कि आपको इस कंटेंट में रेलेवेंट रहने के लिए एक जेन्युइन बात देखा जाए क्योंकि उसने कॉजेशन अटैच कर दी, वो चैरिटी के लिए कर रहा है ये कंटेंट। लेट्स बी रियल, वो कर रहा है रेलेवेंस के लिए। पहला हो गया रेलेवेंस, एंड सेकंड देयर कुड बी अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी कि उसके घर में नीड्स हैं फाइनेंशियल वेरी स्ट्रांग, जो कि अगर उसके नंबर स्लिप करने लग गए तो उसको दिख रहा है कि भाई ये फाइनेंशियल नीड्स में सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। ट्रोलिंग कंटेंट की प्रॉब्लम क्या है कि इंसान इसको देख रहा है एंड यहाँ पे एक प्रेरणा की तरह लो, ऑल्सो एक एजुकेशन की तरह लो। हर कोई इंसान जिसको लगता है कि यार जो कर रहा है तो कोई भी कर सकता है, या फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, या फिर ये लोग फेमस हैं। आजकल बड़े वीडियो बन रहे हैं कि मूर्खता चलती है, मूर्ख लोग फेमस हैं और पैसे वाले हैं और पढ़े लिखे लोग तो गरीब हैं, ये है वो सबका तुम्हें उत्तर यहाँ पे मिल रहा है। ये चीजें कितनी खतरनाक हैं, कितनी फिकल हैं। एक सेकंड में जो तुम्हारे हाथ में तुम्हें लगता है आज जो है वो एक सेकंड में निकल जाएगा, क्योंकि जहां इंसान बोर हुआ, एंड बोर्डम का 1 साल नहीं लगता, बोर्डम आ सकता है 6 मिनट में, 6 दिन में। सो पॉइंट ये कि भाई ये कंटेंट से इंसान इतनी तेज मूव ऑन करता है। सेकंड, आप किसी भी प्रकार से इस इंसान को अपना नहीं मानते हो, आपने कोई कनेक्शन नहीं पाया, क्योंकि आप ट्रोल कंटेंट बना रहे हो तो इंसान आपको एक्चुअल में हमेशा एक फ्रीक की तरह देखता है। यानी कि आप फोर्स्ड होते हो एक बहुत डेंजरस परफॉर्मेंस लूप में, जहां पे आपका ऑडियंस से सिंपल कनेक्शन ये है कि भाई मैंने कुछ क्रेजी किया, ऑडियंस ने इसलिए देखा, मैंने फिर वही चीज क्रेजी करी, ऑडियंस ऑलरेडी देख चुकी है, तो अब इस बार कम लोगों ने देखा, इसलिए मुझे और क्रेजी चीज करनी पड़ेगी ताकि मुझे सेम अमाउंट ऑफ ऑडियंस, जैसे कि अगर पहली बार 10 लोगों ने देखा था तो वही 10 लोग को रिटेन करने के लिए अब तीसरी बार मुझे और कोई क्रेजी चीज करनी पड़ेगी। तो अब मैं से लेवल ले गया हूं 17% क्रेजी। 17% क्रेजी मैं जहां वापस करता हूं तो वो 10 में से वापस 6 लोग बचे, 4 वापस चले गए, तो मुझे वापस वो 10 लोगों को रिटेन करने के लिए अब 27% क्रेजी चीज करनी पड़ेगी। फिर वापस मैं 27 करता हूं, अब सिर्फ 4 लोग बचे, 6 लोग वापस चले गए, तो अब मैं 37 पे जा रहा हूं वापस वो 10 लोगों को लाने के लिए। ये एग्जाम्पल है, और ये ओवर सिंप्लीफिकेशन भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी नई ऑडियंस भी है जो आती रहती है, पुरानी जाती है, उसको रिप्लेस करते रहते हैं लोग, और एक रिटेन भी करते हो आप ऑडियंस। इस कंटेंट में प्रॉब्लम ये होती है कि देयर इज अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ पीपल जो पहला आप में एक्चुअल में इन्वेस्टेड है ही नहीं। उन्होंने अगर आपको फॉलो किया भी है तो वो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने एक फ्रीक चीज देखी, और उनका हो सकता है उस पर्टिकुलर मोमेंट में, लेट्स से जब मैंने जिस सेकंड मैंने ये देखा तो मेरे दिमाग में एक्साइटमेंट जगी, अराउजल आया, इमोशनल, और मैंने फॉलो बटन क्लिक कर दिया।
लेट्स से सेकंड सिचुएशन में जब मैं बैठा हूं 4 दिन बाद, मेरा उस वक्त मूड कंप्लीटली डिफरेंट है और सेम कंटेंट मेरे सामने जब आता है, उसी तरह का कंटेंट जब मेरे सामने आता है, मेरा दिमाग मुझसे कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं उसको देखने में, या मैंने ये क्यों फॉलो किया था। आप खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट करते हो क्योंकि आपकी वो इमोशनल स्टेट, एक्साइटमेंट स्टेट एंड मूड कंप्लीटली डिफरेंट है। आप अनफॉलो कर देते हो। इस तरह के कंटेंट में एक डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग नहीं बन रही आपकी। आपको सेम लेवल के रेलेवेंस को मेंटेन करने के लिए आपको और एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है। तो जहां वो पेंट डालता था अपने खोपड़ी पे, कीचड़ में लोट लेता था, आज वो मन्योर खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप देख सकते हो कि उसको आप मेंटेन करने के लिए, ताकि वो रेलेवेंट रहे, उसको ये सब करना पड़ रहा है। सेकंड चीज यहाँ पे ट्रोल कंटेंट में आती है कि भाई ट्रोल कंटेंट सिर्फ पुनीत थोड़ी है। एवरी सेकंड डे न्यू पीपल आर ज्वाइनिंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट। तुम्हारे नए नए क्रिएटर्स आए पड़े हैं। तुम अगर इंस्टाग्राम पे बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, तुम्हें देखिएगा इतने ज्यादा ट्रोल कंटेंट क्रिएटर्स आ चुके हैं जिसकी कोई ऑल्सो हद नहीं है। तो तुम्हारा कंपटीशन बढ़ रहा है। वो दो लड़कियां जो अजीब सी कहती हैं कि आओ थोड़ी शादी कर लें, आई नो तुमने देखा है उनको, वो भी ट्रोल कंटेंट हो गया। ऐसे इतने ज्यादा एग्जाम्पल अगर मैं गिनाने पे आ जाऊं, कुछ लोग हैं जो गांव वाले हैं, जो एक लड़की ऊपर से नीचे तक पत्ता पहन के आके दौड़ के पूरा परिवार नाचने लग जाता है पागल की तरह। भाई ऐसा कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रेन रॉट कह लो या कुछ भी कह लो, कि तुम हिल जाओगे। इसको अगर सिंपल आप ऑब्जेक्टिवली देखो तो पॉइंट यही है कि नए नए लोग आए पड़े हैं, नए मार्केट भी सैचुरेट हो रहा है, क्योंकि इंसान एक टाइम पे फिर इसको देख के कहता है भाई चल क्या रहा है। कोई भी चीज जो तुम्हारा दिमाग परसीव करता है उसको किसी ना किसी तरह के फ्रेमवर्क पे पुट करना चाहता है उसको, दैट आई कैन मेक सम मीनिंग आउट ऑफ दिस, कि मैं इसको देख सकूं और मैं समझ सकूं हो क्या रहा है यहाँ पे। बट व्हेन यू लुक एट कंटेंट जो उसको डिफाई करता है, तो आई अंडरस्टैंड व्हाई यू वांट टू वॉच दैट मोर एज वेल, बिकॉज इट्स नॉवेल्टी ऑन अनदर लेवल। एंड ऑल्सो कॉम्पिटेशनली तुम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो उसको कि व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस। तो वो नॉवेल्टी पे एकदम ये हो जाता है कि वाओ, आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दिस। ठीक है, नाउ लेट्स से ये चीज अब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि तुम इसमें भी बोर हो चुके हो। तो तुमने 3 महीने तक देखा, 3 महीने बाद नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये दिस इज द थिंग। नाउ यू हैव अ फ्रेमवर्क ऑफ दैट। द फ्रेमवर्क इज कि इट मेक्स नो सेंस। नाउ वो नॉवेल्टी जा चुकी है। पुनीत सुपरस्टार, दीपक कलाल और पता नहीं कितने सारे इस वक्त हो चुके हैं। एक्चुअल में इन लोगों को इसलिए कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिवाइज करना पड़ता है, रीइन्वेंट करना पड़ता है। एक टाइम पे दीपक कलाल को देखते थे बहुत ही ज्यादा गे टाइप कैरेक्टर, एक गे परवर्ट टाइप कैरेक्टर प्ले करता था। अब वहां से वो हल्के से हट के अब रोस्ट पे आ चुका है। ही हैज सॉर्ट ऑफ रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ एंड वो कैसानोवा हो गया है। अब तुम्हारा पुनीत एक्सट्रीम पे जाए पड़ा है एब्सर्डिटी के। एंड देन देयर इज तुम्हारे होस्ट ऑफ न्यू पीपल जो ज्वाइन कर रहे हैं एनी डे। अगर एक्चुअल में money is the thing, they have to figure out a stable form of earning from this. They really have to. The type of content they're making, इनको स्पॉन्सर मिलेंगे नहीं जो ट्रेडिशनली इन्फ्लुएंसर जिससे पैसा कमाते हैं। पुनीत सुपरस्टार के पास जो शाउट आउट वाली चीज थी, आई थिंक ही शुड डू दैट। अगर पैसा इतनी बड़ी चीज है, आई थिंक द शाउट आउट्स यूज्ड टू वर्क, पीपल आर विलिंग टू पे। जैसे अगर मेरे घर में कोई बहन है या मासी है, कोई भी, उनको मैं ट्रोल करना चाहता हूँ उनकी बर्थडे पे, एक बहुत ही फनी वियर्ड चीज हो जाती है। एंड अगर वो अभद्र ना हो मैसेज, एंड मेरे दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, हम सब साले एक दूसरे को मीम कंटेंट भेजते हैं, तो उसकी बर्थडे पे मैंने थोड़ा सा पैसा करा के विश करवा दिया, तो एक वीडियो मैसेज आ गया मेरे पास, उसके लिए शायद हो सकता है 10,000 रुपए लगे हों। आई थिंक दैट्स स्टिल अ गुड इनकम जनरेटिंग मॉडल एंड दैट वुड प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग स्टफ लाइक दिस, कि उसको ये सब करना पड़ रहा है। सेकेंड चीज, वायलेंस, ये सब चीजों पे आई डोंट नो, आई रियली एम कंसर्न एंड आई रियली वंडर कि पुलिस क्या कर रही है सब चीजों में, कि तुम्हारे सामने कोई पिटाई करने वाले वीडियो डाल रहा है, स्क्रिप्टेड और अदरवाइज, एटलीस्ट पुलिस शुड इंटरवीन वहीं पे सोशल मीडिया के थ्रू ही, क्योंकि सोशल मीडिया पे बैठे तो हैं सारे के सारे, इनके सबके चैनल्स हैं, सो दे शुड इंटरवीन कि ये व्हाटएवर दिस इज हैपनिंग इस पर्टिकुलर स्टेशन में या फिर रीजन में या इधर का भी जो भी है, उन्होंने दे हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दिस एंड एक्शन विल बी मेटेड आउट, या एक्शन विल बी एन इन्वेस्टिगेशन विल बी डन। हम देखेंगे भाई कि आप कर क्या रहे हैं, आपके पास राइट क्या है किसी को भी धोने की, पिटाई करने की। आप कहां से विजिलेंटी हो गए। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हम वायलेंस को जस्टिफाई करना ही नहीं चाहिए। फिर क्या होगा ना, लास्ट रिजॉर्ट हो जाएगा, जिसको लगेगा मुझे फेमस होना है, तो ट्रोल कंटेंट में ये नया चीज आ जाएगी कि अब मैं इंटरनेट का ठेकेदार हूं, मैं सबको सही करूंगा। एक ये कंटेंट नए क्रिएटर आएंगे और वो एक्चुअल में वायलेंस करेंगे दूसरे कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ। मेरा पॉइंट ये है कि आई अंडरस्टैंड, हम रियलिटी टीवी देख रहे हैं एक तरह का यूट्यूब पे भी, और बहुत सारे नए कंटेस्टेंट आ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट उसको सेफ रखो। किसी की राइट, अगर किसी को ट्रोल कंटेंट बनाना है, उस इंसान की राइट है भाई उसको बनाना है, ठीक है, लेकिन भाई सेफ रखना चाहिए ना। आप जितना अलाउ करोगे उतने क्रिएटर्स बैठे हैं भरने के लिए स्पॉट्स। संविधान के अनुसार इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की कि वो प्रिजर्व करे कि सबसे ज्यादा फेमस, मोस्ट वायरल चीजों में जहां पे वायलेंस हो रहा है, आप उसको तो कर्ब या कर्टेल कर लो इमीडिएटली, या एटलीस्ट एक प्रेजेंस मेंटेन रखो कि आप ये सब मत करिए, या हमारी नजर है इस सब चीजों में। करने से पहले 10 बार सोचो सीधे, नहीं तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी तुम्हारे। किसी पे असॉल्ट करने की बात कर रहे हो,